तो आज वीडियो डाल रहा हूँ एक्सरसाइज 7.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे। आपको पहले वीडियो में एक डाल चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू कर रहा हूँ आज। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ देखिए, जब आप टेंजेंट इनवर्स एक्स को पुट करेंगे इक्वल्स टू टी, तो डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो टेंजेंट इनवर्स की डिफरेंशिएशन हुई फंक्शन की डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप इसको चेक कीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को, ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया डी टी और ई की पावर टी, क्योंकि आपने टेंजेंट इनवर्स एक्स को पुट किया था। तो इंटीग्रेशन ई की टी की इंटीग्रेशन होती है ई की टी एज इट इज प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और टी क्या चीज़ थी आपके पास? टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो आई इक्वल्स टू ई रेज टू पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी आंसर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 बता रहा हूँ आपको। ई की पावर 2x माइनस 1, ई की पावर 2x प्लस माइनस 1, या ये प्लस 1 होगा, ये चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन हमें। ये क्वेश्चन में 19 में प्लस है, क्वेश्चन नंबर 19 है। डी एक्स इंटीग्रेशन इसकी करनी है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स, ताकि जो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बने वहाँ मैं किसी ना किसी चीज़ की डिफरेंशिएशन निकाल लूँ। तो आई इक्वल्स टू ई की 2x डिवाइड बाई ई की एक्स माइनस 1 अपॉन ई की एक्स होल डिवाइड बाई ई की 2x डिवाइड बाई ई की एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई ई की एक्स डी एक्स। और ये इसकी इंटीग्रेशन, जब आप ई की 2x डिवाइड बाई ई की एक्स करोगे तो ये ई की एक्स इंटू ई की एक्स हो जाएगा, दो बार है, एक ई की एक्स कर जाएगा ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स, ये वाला ई की एक्स ऊपर गया माइनस एक्स डिवाइड बाय सेम ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। पुट ई की पावर एक्स प्लस ई की माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। अब मैं ई की एक्स की डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ई की एक्स की डिफरेंशिएशन ई की एक्स डी एक्स बाई डी एक्स प्लस ई की माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे आपका खाली बचा ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स। यहाँ से जब डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स करो तो माइनस डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स और ई की एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस ई की माइनस एक्स और ये डिवाइड का डी एक्स ऊपर आ गया डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो जब मैं इस चीज़ को मिलाता हूँ तो ये चीज़ मुझे यहाँ मिल जाती है। तो आपका आई किसके बराबर हो गया? ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स डी एक्स, ये सारा चेंज होकर हो गया डी टी, और जो डिवाइड में था वो आपने टी पुट किया था टी। तो 1 टी डी टी होता है लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ टी प्लस सी, लॉग नॉर्म टी की जगह जो आपने पुट किया था ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स प्लस सी आंसर। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई की 2x माइनस ई की माइनस 2x डी एक्स डिवाइड बाई ई की 2x प्लस ई की माइनस 2x डी एक्स। इसमें मैं डिनोमिनेटर को पुट करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरे पास ऊपर न्यूमरेटर बन जाता है इजीली। पुट ई की 2x प्लस ई की माइनस 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ई की एक्स की डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ई की एक्स और डी डी एक्स ऑफ 2x पावर की डिफरेंशिएशन, ई की माइनस 2x की माइनस 2 की एक्स डी डी एक्स ऑफ माइनस 2x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, ई की 2x इंटू 2 डी एक्स बाई डी एक्स प्लस ई की माइनस 2x माइनस 2 बाहर डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से ये वाला 2 कॉमन हो जाएगा, ई की 2x प्लस इंटू माइनस माइनस ये डी एक्स ऊपर इक्वल्स टू डी टी, और ये 2 जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारे पास, जब मैं यहाँ मिलाता हूँ ई की 2x माइनस ई की 2x, यहाँ 2 नहीं है तो इस 2 को मैं यहाँ से उठाकर इस तरफ ले जाऊँगा डी टी बाई 2। तो अब हमारे पास जो एक क्वेश्चन है ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया? ये वाला पार्ट हमारा कन्वर्ट हो गया डी टी बाई 2, और 1 अपॉन ये वाला पूरा पोर्शन किस में कन्वर्ट हो गया? टी में। 1/2 बाहर इंटीग्रेशन 1 टी डी टी। 1 टी की इंटीग्रेशन होती है 1/2 लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ, ये आ गई है इसकी इंटीग्रेशन टी प्लस सी, और 1/2 लॉग नॉर्म ई की 2x प्लस ई की माइनस 2x प्लस सी, क्योंकि ये टी की वैल्यू है जो आपने यहाँ पुट किया था, वेयर सी इज कांस्टेंट
ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। मैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 21, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेंजेंट स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। पुट 2x माइनस 3 इक्वल टू टी, 2 कांस्टेंट बाहर, dx बाई dx, प्योर कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू dt बाई dx, dx से dx कैंसिल, 2 dx इक्वल टू dt, यहाँ मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, और dx इक्वल टू dt बाई 2। तो अब ये जो dx है ये किस में कन्वर्ट हो गया, dt बाई 2 में, और आपका सॉल्व हो गया टेंजेंट स्क्वायर टी आई। अब टेंजेंट स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती है। जब भी आपके पास टेंजेंट स्क्वायर आता है तो आप टेंजेंट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला स्पेशल यूज़ करते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये टेंजेंट स्क्वायर के लिए कंडीशन है। और जब भी कॉट आएगा तो आप यूज़ करेंगे कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, याद रखेंगे। तो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर टी माइनस 1 डी टी, इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर टी डी टी माइनस 1 डी टी। इतने पोर्शन की इंटीग्रेशन और इतने की अलग अलग मैंने कर दी है। डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर की टेंजेंट टी माइनस 1 की टी प्लस सी, और ये हो जाएगा टेंजेंट 2x माइनस 3 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2x माइनस 3 प्लस सी। अगर आप चाहें तो इस कांस्टेंट को आप इकट्ठा भी कर सकते हैं ब्रैकेट खोल के, तो जो ये माइनस 3 है प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस सी न्यू कांस्टेंट ए भी ले सकते हैं, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। पुट 7 माइनस 4x इक्वल टू टी, 7 की डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस 4 कॉन्स्टेंट बाहर, dx बाई dx इक्वल टू dt बाई dx, माइनस 4 dx इक्वल टू dt, और dx इक्वल टू माइनस dt बाई 4। तो ये dx किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस dt बाई 4, और आपका सवाल कन्वर्ट हो गया सीकेंट स्क्वायर टी में। अभी भी हमने पढ़ा डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन टेंजेंट, तो ये होगी आपकी टेंजेंट टी माइनस 1/4, ये वाला बाहर, प्लस सी। और आपको उसको और भी अच्छे ढंग से लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको टी की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। टी आपका था 7 माइनस 4x, tan ऑफ 7 माइनस 4x प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सवाल आपको कैसा लगा। अब अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चल रहे हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, जब मैं साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन करता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन, फंक्शन की डिफरेंशिएशन अभी बाकी है, डी एक्स बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। जब मैं यहाँ मिलाता हूँ तो ये वाला पोर्शन आपके पास सारा कंप्लीट हो गया है। ये किस में कन्वर्ट हो गया है, डी टी में, और साइन इनवर्स एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, टी में, टी डी टी। तो टी की पावर 1 काउंट होगी तो एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगा, तो टी रेज टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और टी क्या था आपके पास, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 24 आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 में वो आपको कह रहा है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाई 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स। यहाँ से मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैं इस वाल को शुरू करते वक्त 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाई 2 कॉमन 3 कॉस एक्स माइनस प्लस 4 साइन एक्स डी एक्स। पुट 3 कॉस एक्स, यहाँ पे 2 रह जाएगा जब मैंने 2 कॉमन लिया, 2 साइन एक्स इक्वस टू टी। जब मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करूँ डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 2 डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स बाई डी एक्स इक्वस टू डी टी बाई डी एक्स, माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स डी एक्स इक्वस टू डी टी। मिलाइए, ये प्लस का 2 कॉस एक्स प्लस का 2 कॉस एक्स माइनस का 3 साइन एक्स माइनस का 3 साइन एक्स डी एक्स इक्वस टू डी टी। तो ये जो सारी टर्म है आप इसको आगे पीछे करके लिख लीजिए। अगर आपको कुछ मुश्किल होती है तो 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स इक्वस टू डी टी,
तो ये सारा पोर्शन आपका किस में कन्वर्ट हो गया, डी टी में, और ये 2 बाहर चला गया, कांस्टेंट है। देखिए डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ही जाएगा, डिवाइड बाय टी। तो 1/t की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ टी प्लस सी, मतलब 1/2 लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ टी क्या चीज़ थी, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। इन क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि जब भी आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आंसर में आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा जो चीज़ एक्चुअल है। जैसे मैंने यहाँ t को रिप्लेस किया 3 cos x प्लस 2 sin x के साथ, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/cos² x इंटू 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। जब मैं cos स्क्वायर को देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि cos स्क्वायर का जो रेसिप्रोकल होगा वो सेकेंड स्क्वायर एक्स होगा। तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे 1/cos² x सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर एक्स लेने के मुझे ये फ़ायदा मिलेगा कि टेंजेंट एक्स की डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर एक्स है। तो मैं पुट करूँगा 1 माइनस टेंजेंट एक्स इक्वल टू टी। तो ध्यान रखेंगे 1 को साथ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपने पुट करना है ताकि आपका क्वेश्चन ईजी हो जाए और छोटा हो जाए। 1 की डिफरेंशिएशन 0 डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, देखिए मैं इस माइनस को क्या कर रहा हूँ, मैं इस माइनस को दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ माइनस डी टी, क्योंकि मेरे पास खाली सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स है, माइनस नहीं है, तो मुझे इस माइनस को उधर ले जाना पड़ेगा। तो आई आपका हो जाएगा माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर, क्योंकि आपने 1 माइनस टेंजेंट एक्स को पुट किया ना कि 1 माइनस टेंजेंट एक्स होल स्क्वायर को पुट किया। तो ये माइनस बाहर टी की पावर -2 डी टी, मैं इसकी पावर को ऊपर उठा के लेके गया हूँ डिनोमिनेटर से, तो पावर का साइन चेंज होगा। आई इक्वल्स टू n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस सी, और बाहर इसका रहेगा माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस टी की पावर -1 डिवाइड बाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस सी 1/t। देखिए टी की पावर -1 उसे डिवाइड में ले गई, प्लस सी, और 1/t क्या चीज़ है, 1 माइनस टेंजेंट एक्स प्लस सी, आंसर वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर मैं चल रहा हूँ। cos रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स डी एक्स, पुट रूट एक्स इक्वल टू टी। जो cos के साथ n रूट एक्स है मैंने इसे पुट किया है। जब मैं x को पावर को देखता हूँ तो ये 1/2 हो जाते हैं n x रेज़ टू पावर n -1 dx बाई डी एक्स, ये पावर की डिफरेंशिएशन डन फंक्शन की dt बाई डी एक्स। 1/2 जब मैं एलसीएम लूँगा 1 माइनस 2/2 x की पावर -1/2 dx इक्वल टू dt। ये 2 मुझे नहीं चाहिए, इसका मतलब माइनस इसको नीचे लेके जा रहा है, 1/√x dx इक्वल टू 2 dt। अब क्वेश्चन को चेक कीजिएगा, 1/√x dx 1/√x dx, तो ये आपके पास किसके बराबर हो गया, 2 dt, और सवाल में हो गया cos t, क्योंकि मैंने इस cos को चेंज नहीं किया, मैंने रूट एक्स को पुट किया सिर्फ। ये 2 कांस्टेंट बाहर, 2 इंटीग्रेशन cos t dt, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो cos की इंटीग्रेशन साइन होगी, तो ये हो जाएगा 2 साइन टी प्लस सी, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 किया है मैंने, तो आई इक्वल टू 2 साइन टी की जगह क्या आएगा, रूट एक्स प्लस सी, आंसर वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपने कोशिश करना है कि जरूर देना है कि आप सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27, आई इक्वल्स टू अंडर रूट साइन 2x cos 2x, पुट साइन 2x इक्वल्स टू टी। अब बच्चे यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने साइन 2x ही क्यों cos 2x क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि फिर वो अंडरूट के अंदर है तो वो आपको कॉम्प्लिकेशन देगा, आप पुट करोगे तो आप अंडरूट को सॉल्व करना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अंडरूट के नीचे वाला लिया साइन 2x, क्योंकि इसकी इजिली डिफरेंशिएशन cos 2x हमारे पास है। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है cos x, और 2x की डिफरेंशिएशन 2 बाहर dx बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, 2 cos 2x dx इक्वल टू डी टी, ये 2 आगे cos 2x dx ऊपर dt, हमारे को खाली सिर्फ cos 2x dx चाहिए, तो cos 2x dx इक्वल टू dt बाई 2। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x हो गया रूट टी, cos 2x dx हो गया dt बाई 2, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt, चाहे आप अनरूट लिखो चाहे 1/2 लिखो, तो ये हो गया 1/2 n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी मैं इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेता हूँ उसके बाद मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करता हूँ, तो आई इक्वल टू 1/2 टी की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस सी, और 2 इंटू 2/3, रेसिप्रोकल 2 पर 3 नीचे, सॉरी ये 1/2,
और ये टी की जगह क्या आएगा आपको साइन 2x की पावर 3/2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 साइन 2x होल पावर 3/2 प्लस सी आंसर, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स. 1 प्लस साइन एक्स को मैं पुट करूँगा. एक तो अंडर रूट के अंदर है, दूसरी बात है कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हमारे पास ऊपर है बिल्कुल. तो पुट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, 1 की डिफरेंशिएशन 0, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. तो अब हमारा जो क्वेश्चन चेंज हो गया, कॉस एक्स डी एक्स वो किसके बराबर हो गया बच्चों, डी टी अंडर रूट टी. अंडर रूट टी का मतलब टी की पावर 1/2, मैं से ऊपर उठाऊंगा तो आई इक्वल टू टी की पावर -1/2 डी टी. और मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस सी. जब मैं एलसीएम लूँगा 2, तो जब इसको सॉल्व करूँगा तो आई आएगा आपका टी की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस सी. ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा और 1/2 का मतलब अंडर रूट, और टी की जगह आप क्या लोगे जो आपने पुट किया था 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये सवाल आपको कैसा लगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इक्वल टू कॉट एक्स लॉग साइन एक्स. आई इक्वल टू कॉट एक्स और लॉग साइन एक्स. अगर मैं लॉग साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करता हूँ तो लॉग क्या बोलता है, जो भी मेरे आ गया 1 के डिवाइड में, तो ये हो जाएगा डिवाइड में कॉस, तो साइन अपन कॉस, कुछ तो चांस बन रहा है. तो देखते हैं क्या होता है. पुट लॉग साइन एक्स इक्वल टू टी. जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा 1 बाई साइन एक्स, ये तो लॉग की डिफ्रेंशिएशन हुई, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन अभी बाकी है, कॉस एक्स डी टी बाई डी एक्स, 1 बाई साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, सॉरी ये साइन होगा यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. ये साइन था क्योंकि लॉग ने क्या बोला कि जो भी साइन मेरे कुछ भी मेरे आ गया वो 1 के डिवाइड में, और साइन की डिफरेंशिएशन अभी बाकी थी. तो कॉस अपॉन साइन इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी. हम लोग जानते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा ये बराबर होता है कॉट थीटा के. ये 10th क्लास से कॉन्सेप्ट उठाया हमने, कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. अब क्वेश्चन में चेक करते हैं कॉट एक्स और डी एक्स, ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों के बदले आप क्या लिखेंगे डी टी, और लॉग साइन एक्स के बदले लिखेंगे टी. तो आई इक्वल टू यहाँ टी की पावर 1 एन टी की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो आई इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. टी की जगह हम क्या लिखेंगे लॉग साइन एक्स, क्योंकि हमने पुट ही लॉग साइन एक्स किया. आई इक्वल टू 1/2 लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी आंसर. तो अब क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स. पुट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, क्योंकि कॉस की इजीली डिफरेंशिएशन मुझे साइन एक्स मिल जाएगी और डी एक्स के साथ. 1 की डिफरेंशिएशन 0, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी. तो इस साइन एक्स डी एक्स की जगह अब हम क्या लिखेंगे बच्चों माइनस डी टी, और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह हो जाएगा आपका टी. ये माइनस बाहर, इंटीग्रेशन डी टी बाई टी. तो आई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1/t डी टी. 1/t का मतलब होता है आपका लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ टी प्लस सी, माइनस लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ टी की जगह 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. और ये आपका आंसर आ गया. अब साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. देखिए मैं पिछले क्वेश्चन में कंपेयर कर रहा हूँ, वो था साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, और यह है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. वही तरीका रहेगा, पुट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी. तो आई इक्वल टू माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स फिर से, और ये टी का होल स्क्वायर. पिछले क्वेश्चन में यहाँ सिर्फ टी था, मैं चेक करवाऊँगा आपको, और अब यहाँ जाके टी स्क्वायर हो गया. तो यहाँ 1/t की जगह लॉग टी हो गया था, अब यहाँ टी की पावर चेंज हो गई है, तो ये टी की पावर ऊपर जाएगी -2 dt. यहाँ आपका फॉर्मूला लगेगा n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस सी, मतलब माइनस
टी रेज टू पावर -1 डिवाइड बाय -1, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस सी, और टी की पावर -1 क्या करेगी, बोलेगी 1 अपॉन टी प्लस सी। 1 अपॉन टी की जगह क्या आएगा, आपने क्या पुट किया था, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो मैं सवाल आपको करवाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 32, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 और एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट, ये मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। ये तीनों सवाल का मेथड सेम है। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 का थर्ड पार्ट, और मैं इन तीनों क्वेश्चंस को आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 32 इसे मैं इंपॉर्टेंट रखूँगा, और क्वेश्चन नंबर 33। तो मैं आपको 32 सिखा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे घर पे। हर चीज़ को साइन कॉस में बदल दो। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स डी एक्स। मैं एलसीएम ले रहा हूँ, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, आई इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए स्पेशल मल्टीप्लाइंग, तो अब हमारे को इसको सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक इसमें यूज़ करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 2। तो आई इक्वल टू 1/2 2 साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इस 2 साइन एक्स को मैं चालाकी के साथ कैसे लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखेंगे, साइन एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। मुझे जो ये डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, यही चीज़ ऊपर बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको बनाने के लिए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कॉस एक्स। तो आपका जो क्वेश्चन है अब हो जाएगा 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये देखिए ऐड किया, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये देखिए डिवाइड सब्ट्रैक्ट किया। तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों कैंसिल हो गए, साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। एक बार इसको अलग करूँगा, इसको अलग करूँगा, और इन दोनों टर्म्स को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से डिवाइड करूँगा। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ध्यान से देखिएगा, मैंने इतने कॉन्सेप्ट को अलग किया और इससे डिवाइड किया, प्लस अब इतने कॉन्सेप्ट को फिर से अलग कर रहा हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और बाहर डी एक्स। ये साइन एक्स कॉस एक्स को काट के करेगा 1। तो आई आपके पास हो गया 1/2 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। मुझे ये करके ये फ़ायदा मिला कि जब मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मुझे ऊपर इसकी डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगी। तो मैं इसको अलग अलग करूँगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस 1/2, ये 1/2 होल मल्टीप्लाई है इसके साथ भी और इस टर्म के साथ भी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब मैं इस टर्म में पुट कर रहा हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो इसमें से माइनस कॉमन, ये आपका क्या बचा, साइन एक्स कॉस एक्स, ये डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया है, साइन एक्स मैं द्वारा करता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन लूँगा, तो आपका साइन एक्स बचेगा और प्लस का कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब आपको खाली क्या चाहिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब आपका क्या हो जाएगा, तो आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ये जो आपका बना था, ये बना था माइनस डी टी डिवाइड बाय टी, 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन डी टी बाई टी। आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/t डी टी लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ टी प्लस सी। अब टी हमारे पास क्या था, हमने क्या पुट किया था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो आई इक्वल टू 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, वेयर सी इज constant of
इंटीग्रेशन। ये सवाल आपको समझ आया होगा। अब सेम टू सेम इसकी तरह ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। अब वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, एक बार आप इसको भी आप करेंगे घर पे। और एग्जाम्पल नंबर 6 का थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसे आप जरूर आज करेंगे। आई इक्वल टू 1 अपॉन, हर चीज़ को साइन और कॉस में तोड़ लीजिए। टेंजेंट एक्स होता है साइन थीटा और साइन एक्स ओवर कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ मैं एलसीएम ले रहा हूँ, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स डी एक्स। वही मेथड है जो मैंने पीछे किया, रेसिप्रोकल करेगा, कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 2। तो आई इक्वल टू 1/2, 2 कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। 1/2, 2 कॉस एक्स का मतलब कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स। अब मुझे सेम टू सेम ये चीज़ बनाने के लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा साइन एक्स। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट साइन एक्स इन न्यूमरेटर। तो मैं चालाकी कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कॉस एक्स पहले मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे माइनस का साइन एक्स चाहिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब मैं ऐड कर रहा हूँ साइन एक्स, ये देखिए, ये सब्ट्रैक्ट किया, ये ऐड किया, डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब मैं एक बार इस टर्म को लूँगा, एक बार इसको लूँगा एक साथ। इन दोनों टर्म्स को एक बार कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से इसको डिवाइड करूँगा, एक बार इसको करूँगा। तो आई इक्वल टू 1/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये से काट के कर देगा 1। तो आई इक्वल टू 1/2, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। एक बार इसकी इंटीग्रेशन अलग, 1 डी एक्स प्लस 1/2, इसकी इंटीग्रेशन अलग, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। पुट इस कॉन्सेप्ट में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी इक्वल्स टू टी डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से माइनस कॉमन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखिए माइनस यहाँ से भी और यहाँ से दोनों जगह से कॉमन हुआ, और ये जो डी एक्स इस तरफ था ये ऊपर आया, इक्वल्स टू पुत्र डी टी। ये माइनस फालतू है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। अब मैं इस क्वेश्चन में चेंज करने लगा हूँ। तो आई इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स एज इट इज प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स माइनस डी टी, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स टी, ये माइनस बाहर आएगा। आई इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस इंटू माइनस 1/2 1/t डी टी। अब मैं इंटीग्रेशन करने लगा हूँ। आई इक्वल्स टू 1/2 एक्स 1 डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1/2 लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ टी प्लस सी। आई इक्वल्स टू 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ टी की जगह क्या आएगा, आपने पुट क्या किया था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल नंबर 6 का थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क, इसे जरूर करें और इन क्वेश्चंस को देख के करें। क्वेश्चन नंबर 34 इंटीग्रेशन अंडर रूट टेंजेंट एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब अंडर रूट के अंदर टेंजेंट एक्स है, तो मुझे इस टेंजेंट एक्स को निपटाना है। तो उसको निपटाने का तरीका क्या है कि मैं टेंजेंट एक्स को पुट करूँ टी। अगर मैं टेंजेंट एक्स को टी पुट करता हूँ तो सीकेंट स्क्वायर एक्स बनता है। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स बनाने के लिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय कॉस एक्स इन डिनोमिनेटर। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स। अब देखिएगा साइन एक्स ये मैंने कॉस एक्स से डिवाइड किया, और जब मैं कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो इस कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करके वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स से मल्टीप्लाई, कॉस एक्स से डिवाइड, तो जो कॉस एक्स था वो इस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करके बन गया कॉस स्क्वायर एक्स। और 1 कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, और साइन बाई कॉस किसके बराबर होगा, आपका टेंजेंट एक्स, रूट टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय टेंजेंट एक्स, और ये हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस टेंजेंट एक्स को चाहे आप काट लो, चाहे इसको मैं सिंपल करके देता हूँ, टेंजेंट एक्स ये हो गया डिवाइड में रूट टेंजेंट एक्स इंटू रूट टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स।
मैंने टेंजेंट एक्स को लिख दिया अंडर रूट टेंजेंट एक्स इंटू अंडर रूट टेंजेंट एक्स, ये कैंसिल हो गए। अब पुट tan x इक्वल्स टू टी सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, और सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो आपका जो आई है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया डी टी, और अंडर रूट टेंजेंट एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, रूट टी। अब ये रूट टी ऊपर जा रहा है टी की पावर -1/2, अब ऊपर है डी टी एन प्लस वन पावर में एन प्लस वन प्लस सी। जब एलसीएम लूँगा तो 2 पर, तो टी की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस सी, ये 2 पलटी खाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 2 अंडर रूट टी प्लस सी। अब आपके पास टी क्या चीज़ थी, आपने क्या पुट किया था, आपने टेंजेंट एक्स को टी पुट किया था, तो रूट टेंजेंट एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, आई इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स। लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1/x होती है, पर मैं इसमें एक को भी साथ साथ निपटाऊंगा। पुट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, 1 की डिफरेंशिएशन 0, लॉग की डिफरेंशिएशन 1/x। लोग बोलते हैं जो भी मेरे आगे 1 के डिवाइड में डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, 1/x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इसके हिसाब से 1/x डी एक्स के हिसाब से 1/x डी एक्स, ये सारा कन्वर्ट हो गया टी टी, और 1 प्लस लॉग एक्स हो गया टी स्क्वेयर, टी की n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस सी, तो आई हो गया t³/3 प्लस सी 1/3। टी किसके बराबर है, 1 प्लस लॉग एक्स का क्यूब प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, फिर से x प्लस लॉग एक्स और वो भी स्क्वायर, तो लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1/x मेरे पास है, तो मैं पुट करूँगा x प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, एक्स की डिफरेंशिएशन 1, लॉग बोलता है जो भी मेरे आ गया 1 के डिवाइड में, तो 1/x डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो आपके पास बना 1 प्लस 1/x डी एक्स इक्वल टू डी टी। पर यहाँ पे अगर मैं इधर देखता हूँ तो मुझे एलसीएम लेना पड़ रहा है, x+1 डिवाइड बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ध्यान से देखिएगा, x+1 डिवाइड बाई x+1 डिवाइड बाई एक्स और साथ में डी एक्स, ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बन गई है, डी टी। और 1 प्लस लॉग एक्स आपके पास क्या था, टी, ये हो गया टी स्क्वेयर। तो आई इक्वल टू 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 प्लस सी, x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1, ये मैंने फॉर्मूला यूज़ कर दिया, t³/3 प्लस सी। तो आई इक्वल टू 1/3, टी किसके बराबर है, x प्लस लॉग एक्स का क्यूब प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ऑफ लास्ट के क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। अब टेंजेंट इनवर्स एक्स की पावर 4, पुट tan इनवर्स एक्स की पावर 4 टी, क्योंकि एक्चुअल में साइन ने इसको ब्लॉक कर रखा है, तो मुझे सबसे पहले इसको निपटाना जरूरी है। तो जब मैं डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स करता हूँ तो वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स की जगह एक्स की पावर 4 है, तो एक्स का स्क्वायर d/dx एक्स की पावर 4। ये तो टेंजेंट इनवर्स की डिफरेंशिएशन थी, एक्स की 4 की डिफरेंशिएशन अभी बाकी है, तो डी टी बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स की पावर 8, 4 2 ज़ा 8, पावर की डिफरेंशिएशन करना हो 4, एक्स की 4 - 1 डी एक्स बाई डी एक्स, ये फंक्शन की डिफरेंशिएशन इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ये होगा 4x³ 4 - 1 3 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8 डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब जब मैं क्वेश्चन की तरफ देखता हूँ तो मुझे वहाँ सिर्फ x³ 1 प्लस एक्स की पावर 8 और डी एक्स दिखता है, और यहाँ पे मुझे फालतू 4 दिख रहा है, तो इस 4 की मुझे जरूरत नहीं है, तो x³ डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8 डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 4। तो आई हमारे पास हो जाएगा 1 2 3, इन तीनों चीज़ों को मिला के डी टी बाई 4। साइन को मैंने पुट नहीं किया है, tan इनवर्स एक्स की पावर 4 हो गई टी, तो आई इक्वल टू 1/4 बार इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो -1/4 कॉस टी प्लस सी। अब हम टी की वैल्यू पुट करेंगे, कॉस टी किसके बराबर था, tan इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 38, 10x⁻9 प्लस 10x log 10
एक्स रेस्ट टू पावर 10, 10 रेस्ट टू पावर एक्स। मैं आपको एक फॉर्मूला याद करवाना चाहूँगा, डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ए की एक्स लॉग ए, डी एक्स बाई डी एक्स। यहाँ पे ए जो है वो कांस्टेंट है, तो इसमें मैं वही यूज़ करने लगा हूँ, पुट करने लगा हूँ एक्स रेस्ट टू पावर 10 प्लस 10 रेस्ट टू पावर एक्स इक्वल टू टी। पहले पावर की डिफ्रेंशिएशन, देन फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन, प्लस ए की पावर एक्स की डिफ्रेंशिएशन लग रही है, ए की एक्स लॉग ए डी एक्स बाई डी एक्स इक्वस टू डी टी बाई डी एक्स। ये हो गया 10 इंटू एक्स रेस्ट टू पावर 9 प्लस 10 रेस्ट टू पावर एक्स लॉग 10, और ये डी एक्स ऊपर और ये डी टी। अब आप इसको और इसको चेक कीजिए, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर था जब हमने उसकी डिफ्रेंशिएशन की तो जो न्यूमरेटर पूरा पूरा हमारे को मिल गया है, तो इसके बदले हो जाएगा डी टी बाई टी। ये हो गया लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ टी प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन 1/t dt होता है लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ टी। लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ टी की जगह क्या आएगा, हमने पुट क्या किया था, एक्स रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इस सवाल को करने के लिए डी एक्स खाली नहीं है, इसकी जगह 1 है, 1 इंटू डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मेरे ख्याल से हमने एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं ये वाला। तो क्वेश्चन चेक किया तो हमने जो क्वेश्चन में ये प्लस लिखा है ये इनटू है, मुझे क्वेश्चन लिखते ही समझ आया, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता तो वो 1 हो जाता, तो ये इनटू में है। तो इस 1 को मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने यूज़ किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक बार ये इसके डिवाइड में, एक बार इसके डिवाइड में, दोनों बार इसके डिवाइड में जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, बाहर डी एक्स आई इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, अब मैं इसकी इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूँ, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 1 की डिवाइड में गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आप होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास होगी टेंजेंट एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो ये आपके पास हो जाएगी टेन एक्स प्लस इंटू माइनस कॉट एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थैंक यू।